जय जय राम। साधु नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष ले परमेश्वर कारण को पा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। नाम जपो, 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 नाम जपो। श्री प्रवचन पीयूष जी नामोपासना पृष्ठ 55। नामोपासना। चिंता दूर कैसे हो? भगवान का भरोसा करो और नाम का चिंतन करो। जो होना है वह हो जाएगा, ऐसा सोचकर निश्चिंत हो जाओ। क्रोध जब बहुत आता है तो सोचो कि मैं ये नहीं करूँगा। यदि आएगा तो उसे रोकूंगा। इसके लिए भगवान से बल की प्रार्थना करो। पहले मन लगता था, अब नहीं लगता, ऐसा भी होता है। ऐसा होने पर सोचना चाहिए कि जब भावना बनती थी उस समय क्या परिस्थिति थी और अब क्या कारण है कि नहीं बनती। कुछ एक साधकों को भगवान की प्रतीति का परिचय मिलता रहता है। मैं देता तो नाम हूँ, पर यदि किसी को रूप की प्रतीति होती है तो उसका आदर करता हूँ। बिल्कुल। सो ये देखिए, ये सब हर चीज़ नाम से ही होती है। हम बहुत हम जो लोग साधना करते हैं या प्रभु राम नाम लेते हैं, वे अक्सर राम नाम की ही उपासना कर रहे होते हैं। लेकिन अगर रूप पधारते हैं, रूप की तो ये सब हम, जैसे महाराज ने कहा, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु का, और बहुत 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 धन्यवाद, बहुत। सो आज पहले गजराज बहुत ही डेकोरेटेड फॉर्म में पधारे, और उसके बाद माँ पधारी। माँ तो वो एक साधिका जी, नई साधिका जी ने गाया। ओ माय गुडनेस! मैं तो जैसे गाना शुरू किया, मैंने ये कहाँ छुपे बैठे थे, कभी क्यों नहीं गाया, इतना गजब का गाया। बहुत आनंद आया, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा, कि इतनी एक सुंदर सी, बहुत सुंदर सुरीली डिफरेंट वॉइस, मानो कि बरखा ले आई हो बरखा ले आई हो। बहुत बहुत आनंद आया। उन्होंने माँ दुर्गा पे ही गाया, और
प्रभु उस समय तो नहीं पधारे, पर बाद में ध्यान के समय बहुत सुंदर पधारे, बहुत आनंद आया। वही एक बहुत सुंदर, बहुत अच्छा सत्संग तो होता है, बड़ा कुछ सीखने को होता है, बड़ा इंट्रोस्पेक्शंस करने को होता है, और फिर गुरुजनों के कार्य तो फिर गुरुजनों के कार्य ही होते हैं। पर यहाँ ये चीज़ क्योंकि हमारा फैमिली गेट टुगेदर में भी ये चीज़ बात हो रही थी कि किस तरह से एडल्ट्स को भी, महिलाओं को भी विभिन्न एरियाज से स्पर्श महसूस करना पड़ता है। हम कर तो बैड टच और गुड टच की बात रहे थे, लेकिन हमारे सत्संग में कोई भी तरह का टच is not allowed. It is just not. You can't touch others. Right? हमें तो बिठाया भी ऐसा जाता है कि आप झुक के प्रणाम बहुत सुंदर तरह से कर सकें। तो यहाँ पर ये यंग, और ये जो समस्या है कि केवल छोटे बच्चों की समस्या नहीं है, इसीलिए महाराज लीला खेलते, आज महाराज का प्रवचन भी यही था, हाँ, कि किसी को कोई रोल दे देते हैं, किसी को कोई रोल दे देते हैं। काम तो सारे राम ही कर रहे होते हैं, राइट, लेकिन उससे डील कैसे करना है, ये असली बात होती है। यस, महिलाएं भी एक दूसरे को पुल डाउन कर रही होती हैं, बहुत ईर्ष्यालु होती हैं, गलत सोचती हैं दूसरों के बारे में। पुरुष भी गलत काम करते हैं, राइट। सो हमारी श्री राम शरणम की हम यहाँ पे चर्चा अधिकतम परिवारों की करते हैं और अपनी संस्था सत्संग घर की करते हैं, वहाँ पर जो इश्यूज आते हैं, और ऐसी चीज़ें महिलाएं खुल के बात नहीं करती, राइट, खुल के बात नहीं करेंगी। अगर कोई मौका मिलता तो हो जाता है, लेकिन वैसे मुश्किल होता है कि नहीं। सबसे पहले तो अपनी जो हमारी श्री राम शरणम की संस्कृति है वो पता होनी बहुत ज़रूरी है, राइट। आपने 40 वर्ष 50 वर्ष सत्संग किया, हो सकता है आपको नहीं पता श्री राम शरणम की संस्कृति, हो सकता है आपको नहीं पता कि कौन से एरिया में जाना है, विचरना है, कौन से एरिया में नहीं विचरना, राइट। विच फीमेल्स आर कंफर्टेबल टू टच एंड इन विच एरियाज, नो, बिल्कुल नहीं। अगर आपको इस चीज का नहीं पता तो हम बहुत अच्छे से बता सकते हैं आपको, या बिल्कुल अच्छे से बता सकते हैं कि पार्टीशन की होती है पुरुषों और महिलाओं का एरियाज में। आप चाहे बुजुर्ग हैं, लेकिन आप फिर भी बुजुर्ग का कोई आपका कार्ड ऐसा नहीं है कि आप राइट साइड पे आ सके, महिलाओं के एरिया में आ सके और महिलाओं को टच करके कुछ दे सके, या कुछ देना है तो दे, नहीं कर सकते जी आप ऐसे। इट इज़ नॉट श्री राम शरणम। स्वामी जी महाराज का जो श्री राम शरणम है उसमें ऐसे नहीं होता है। अगर आप करते हैं तो यू नीड टू बैक ट्रैक। तो बच्चों के लिए और अडल्ट्स के लिए भी तो ये क्या किया कि जहाँ कोई ट्रस्ट का मेंबर है उसको इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, राइट। इन्फॉर्म करना भी आपका अपना कर्तव्य है, क्योंकि अगर औरों के साथ होता है ऐसे जो कि नहीं पता चलता, तो एटलीस्ट आपको पता है कि किसी ने बोला हुआ है ऑलरेडी, हाँ, ऐसी कंप्लेंट्स आती है। अब यहाँ ये हमारा कर्म योग है, बस यहाँ पे स्टॉप हो जाते हैं। और हम जानते हैं जो पोजीशन में होते हैं उनके पास साधना नहीं होती है, राइट। वो ऑलरेडी बाइस्ड होते हैं, वो ऑलरेडी पक्षपाती होते हैं। तब उस टाइम पे क्या करें, छोड़ दें जाना, ओ ऐसे लोग आते हैं, नहीं, उनके सामने वहीं पे बैठना होता है, क्योंकि यही तो हमारी साधना है कि आप श्री राम शरणम की संस्कृति को फॉलो नहीं करते, हमारा कर्तव्य है आपको बताना, बस। उसके बाद आप फॉलो नहीं करते, ये आपकी अपनी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि nobody is here forever,
आपको, आप जब जाएंगे आपको बताया जाएगा कि तुम्हें उसने बताया था कि इस एरिया में नहीं आना, तुम क्यों आए। सिंपल बात है। अब यहाँ पर जो संसार और एक साधक का डिफरेंशिएट होता है वो ये होता है कि संसार जो है वो चाहता है न्याय हो, कि हमें कुछ रिजल्ट मिले, हम ये करें वो करें, नहीं। पर एक साधक ये नहीं करता, क्योंकि साधक को प्रभु ने स्वयं ही आके बता दिया कि हो सकता था अनुपमा, इससे गंभीर चीज हो सकती थी, केवल एक उंगली से ही वो टाल दिया। बिल्कुल स्पष्ट बोला, बिल्कुल स्पष्ट। तो यहाँ पर वो स्वीकार करना, वो बल कौन देता है? वो परमेश्वर स्वयं पधारते हैं बल देने के लिए, राइट। क्योंकि उस सबको जो वहां बैठे जो देख रहे होते हैं, उनके पास वो ऑलरेडी बाइस्ड होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई किसी के साथ क्या कर रहा है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन दैट द सेम चक्र, राइट। दे आर ऑलरेडी इन द सेम चक्र। दे हैव अलाउड पीपल टू डू दीज थिंग्स, दे हैव अलाउड इट, है ना। क्यों? क्योंकि हमारी दिल्ली को पता है ये सब चीजें, पर वो कुछ नहीं करते हैं, राइट। वो कहते हैं तुम्हारी क्या हिम्मत हुई ऐसे बोलने की, वहां की महिलाएं ऐसी कहती हैं। तो क्या होता है, ऐसों को, फिर हम जैसों को फिर प्रभु आगे बढ़ाते हैं, चलो और साधना करो, हाँ, और बल लो और दूसरों को सिखाओ कि क्या करना है। ऐसा जब होता है, कुछ नहीं किया, बैड टच गुड टच कुछ नहीं है, टची क्यों है, ये है प्रॉब्लम। टची क्यों किया? जो चीज देनी आगे रख जाओ ना। किसी की आंखें बंद है, तुम क्यों चाहते हो कि उसकी आंखें खुले? आगे रख जाओ, क्योंकि तुम स्वयं साधना नहीं करते, तो तुमसे स्वयं आंखें बंद नहीं होती हैं, तुम आंखें बंद नहीं कर सकते। इससे तुम्हें पता नहीं है कि आंखें बंद करना क्या होता है। हाँ, तो इसलिए तो क्या करना है आप, तो क्या करना होता है कि हमारा काम है इन्फॉर्म करना, वो हमने कर देते हैं, लेकिन उसके बाद रिजल्ट, बिकॉज एवरीथिंग इज फेयर इन परमेश्वर्स दरबार। ये सब चीजें परमेश्वर के दरबार में होती है, वहां पे सब देख रहे होते हैं, सूक्ष्म में सबको पता होता है, राइट। और सब पधारते हैं, यूं ही नहीं होता सब कि भाई कोई नहीं देख रहा, ये सारी तो मेरी टीम है, नहीं नहीं नहीं, सब देख रहे हैं, कर्म सारा उतरना, सब कुछ सारा लेखा जोखा सब चल रहा होता है, राइट। सो इसलिए बच्चों के लिए भी बड़ा टफ होता है, राइट। हर के लिए टफ होता है, ये चीज हर के लिए टफ होती है, जो कि नॉर्मल से हटकर है। आप अपने प्राइवेट में जो मर्जी करें, आप अपने मित्रों के साथ जो मर्जी करें, जैसे मर्जी गले में डाल के बैठे, हमें कोई लेना देना नहीं। आपको लेना देना है कि हम अपने पर्सनल लाइफ में ऐसे टॉक करते हैं, ये आपको प्रॉब्लम है कि हम अपनी पर्सनल लाइफ कैसे जीते हैं, हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप श्री रामशरणम के नियम नहीं तोड़ सकते, राइट। कोई बात नहीं, अगर आपको सारा संसार आपकी तरह है और आपको सपोर्ट करता है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि ये श्री राम शरणम की संस्कृति नहीं है। बीजारोपण तो सही चीज का होना चाहिए ना, बाकी कर्म तो बंधे में सारे अपने अपने प्रारब्धों से। सबके पास बल थोड़ी ना ये कहने का कि तुम क्या कर रहे हो। हाँ, क्योंकि आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते ऐसे लोगों पर, या तो इसलिए हमें रिजल्ट पे नहीं जाना होता, हमें सिर्फ अपना कर्मयोग करना है, बच्चों को भी, एडल्ट्स को भी और मिडिल एज को भी इन्फॉर्म करना है, बस ये हमारा कर्मयोग है, दैट्स इट। बाकी प्रभु है हर चीज के लिए, या हर चीज के लिए,
अपने कर्मों पर जिनकी नजर नहीं होती वो फिर मनमानी करते हैं, वो किसी की नहीं सुनते। राइट? हो सकता है उनके पास सही राय देने वाला भी ना हो कोई। पुअर हैं, गरीब हैं, बहुत गरीब, कि उनके पास सही राय देने वाला कोई नहीं होता। कि आप महिलाओं के एरिया में जाके किसी महिलाओं को क्यों छुएंगे? हाँ, क्यों छुएंगे? ये बात है। सो इसलिए ये चीज पर देखिए प्रभु कितनी कृपा करते हैं, कैसे वे पुकार रही थी। उनका भजन था, क्यों देर लगाई माँ दुर्गे, हे माँ दुर्गे, हे माँ दुर्गे, क्यों देर लगाई। तो मैं हंस रही थी बाद में, और उस समय भी, क्योंकि मैं वो गा नहीं रही थी लाइन, मैं जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे जब वो लगाते धुन तो फिर गा रही थी। इनका नहीं, प्रभु नहीं देर लगाते। या प्रभु नहीं देर लगाते, हमें प्रभु बिल्कुल नहीं देर लगाते। वे वहीं होते हैं, वे हम सब की देख रहे होते हैं, हम उन्हें पता होता है, हमें थामा होता है, जोर की तैयारी कर रहे होते हैं। देखिए मैं अगर ये सब देखूं तो कल गीता जी में मेरी बारी आई जहां पर महाराज ने कहा, देह भाव ही चल रहा था, मुझे भी आत्मा भाव में ही पढ़ने को मिला कि आत्मा भाव में रहना, अपने सत्य स्वरूप में रहना, और अपनी परिस्थितियों पर वो ध्यान नहीं देते, वो अपने आत्मा भाव में सुदृढ़ होकर रहते हैं। पहले वो आया, फिर महाराज का सारा प्रवचन देह अभिमान पर था। राइट? और देखिए ये सारी तैयारी हो रही होती है आने वाले प्रारब्ध की। और जब प्रभु स्वयं कहें कि कोई मोटा था अनुपमा, हाँ कोई मोटी चीज थी जो कि केवल एक उंगली से काटी, या उसमें कितनी बड़ी बात है, लेकिन उसमें सुस्थिर होना, सुदृढ़ होना और नतमस्तक होना और शरणागत होना, वो सारा बल तो प्रभु ही देते। और बड़े शांत भाव में माँ आई, ऐसे नहीं कि बहुत शांत, क्योंकि तब तक शांत हो, इतना मजा आया उस भजन का कि उसने सब कुछ ही धो डाला। लेकिन लिखवाना तो था, सो इसलिए बच्चों के लिए भी, एडल्ट्स के लिए भी ऐसा कुछ होता है, जरूर बताइए, जरूर बात कीजिए, बस यहीं तक आप कर सकते हैं, उसके बाद नहीं, उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। क्या होगा क्या नहीं, हमें तो मेरे को तो कुछ इच्छा भी नहीं है कि कुछ हो। मुझे तो अपने कर्मों के धोने का ही है कि मैं अपने गुरुजनों को और प्रभु को पूरा सपोर्ट दूं कि धुलाई अच्छी सी हो जाए, है ना। उनके लिए तैयार होना है, मेन तो बात यह है कि उनके लिए तैयार होना है। सो जितना वे धोना चाहे अच्छे से, एक बार, दो बार, बार, हम उन्हें सपोर्ट दे कि धुलाई हो सके। कुछ पता नहीं होता, प्रभु ना जाने कितने जन्मों का एक में ही धो रहे होते हैं सारा कुछ, है ना। तुलसीदास जी की तरह, बहुत सुंदर है वो कथा, उनको फोड़ा हो गया हुआ था, है ना, हम सब ने सुनी हुई है। और उन्होंने सोचा फुंसी सी है, ठीक हो जाएगी, पर वो तो फोड़ा हो गया, फिर घाव बन गया, इतना हो गया कि उनसे चला ही ना जाए, बड़ा ही मुश्किल हो गया। तब उन्होंने जाके प्रभु को पुकारा और कहा कि प्रभु, मैं सोचता था कि ये फुंसी सी है, अपने आप ठीक हो जाएगी, पर ये तो इतना हो गया, क्या हो गया प्रभु। प्रभु कहते, तुलसी, तेरे अभी 2 जन्म और बाकी थे, मैंने सोचा वो 2 जन्मों के कर्म इसी में निकाल दूं। राइट? सो हम तो कहाँ, पर यू नेवर नो कि प्रभु सफाई कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे, कोई बच ना जाए चीज। या बिल्कुल। सो आइए सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।